तो चलिए इसी बीच आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर, कांग्रेस ने आज स्वीकार किया प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात है। अयोध्या आरएसएस का कार्यक्रम बताकर इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया गया है। बीजेपी ने कांग्रेस को इस बाबत घेरा भी है। कांग्रेस को राम के अस्तित्व पर विश्वास नहीं है। ये बीजेपी अब साफ तौर पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। तो आज के कुछ दिन पहले जब इस मुद्दे पर डिबेट और चर्चा हमने की थी, उस दौरान भी कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा था कि हाँ हम जाएंगे, लेकिन अब ये अस्वीकार न्योते को करना, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ना पहुंचना कांग्रेस को कहीं है नुकसान ना दे दे। बड़ी खबर है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि INDIA गठबंधन और इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव नजदीक, ऊपर से देखिए इतना भव्य आयोजन, 550 साल का लंबा इंतजार और यूं कहें भगवान राम का आगमन, प्राण प्रतिष्ठा, और इस बीच न्योते को अस्वीकार कर देना, इसे हाथों हाथ कहीं ना कहीं बीजेपी ने जरूर लिया। कांग्रेस पार्टी अगर नहीं समझती है ये कोई संघ का कार्यक्रम है, ये तो राष्ट्र का कार्यक्रम है, पूरी दुनिया इसकी प्रतीक्षा कर रही है, सभी आस्थाओं के लोग सम्मान कर रहे हैं कि प्रभु राम विराजमान हो रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी का इतना छोटा दिल है तो इतना ही कहूंगा, प्रभु कांग्रेस को। कि श्री राम जन्मभूमि केस में जो बाबरी मस्जिद पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी थे, उनको इनवाइट किया गया है। यह हिंदू धर्म की महान उदारता के परंपरा के अनुरूप है। गोली चलाने वालों को भी इनवाइट किया गया। बताइए वो आने को तैयार हैं जो मुख्य पक्षकार थे। इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस गोत्र के जितने दल हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो राजनीतिक दृष्टि से निष्प्राण तो होते ही जा रहे थे, अब उनकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई। श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपके मन में जो भी ईर्ष्या है, द्वेष है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसको लेकर आप भारत के विरोध तक चले जाते थे, आज भगवान के विरोध तक चले गए। वैसे भी राम को श्रद्धा की दृष्टि से कांग्रेस ने कभी भी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि ये तो काल्पनिक है और रामचरितमानस भी काल्पनिक है, और इसलिए उनके लिए भगवान राम आस्था का केंद्र नहीं है। और ये देश की जनभावनाओं का भी अपमान है, और मैं समझता हूँ जनता इसका जवाब कांग्रेस को आने वाले चुनाव में भी देगी। नहीं, सब लोग विरोध करेंगे, क्योंकि निमंत्रण कोई भाजपा ने नहीं दिया है, सरकार ने नहीं दिया है, उसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दिया है, और उसे नकारना निश्चित तौर से यह रामद्रोही जो उनका आचरण है वो प्रकट हो जाता है। भगवान राम को काल्पनिक वो पहले ही बता चुके थे। अब रामलला जब भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, तब ऐसा उनका निर्णय निश्चित तौर से विनाश काले विपरीत बुद्धि। काज हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होगी, रामलला स्थापित होंगे, और जिसको जो बोलना है बोलते रहेंगे। कांग्रेस इसलिए बोलती है कि वो निमंत्रण तो दिया गया है और वो आएंगे नहीं, कहाँ आएंगे? जिस राम के अस्तित्व नहीं है वो कहाँ आएंगे, किसको देखने आएंगे? इसलिए उनके जो बोलना है सब मिथ्या है, सब झूठा है, और एक राजनीति से प्रेरित है, जिसकी राजनीति से प्रेरित होने के कारण से यहाँ राम के भक्ति में, राम की प्राण प्रतिष्ठा उनकी कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, ये लोग सीजनल हिंदू हैं। जब इनको लगता है कि हमें वोट लेना है तो सॉफ्ट हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो मैं नेहरू से लेकर के अब तक कोई अयोध्या नहीं गया है। नैतिक ताकत नहीं है, क्योंकि अयोध्या प्रभु श्री राम को कोर्ट में लटकाने भटकाने का काम तो कांग्रेस नहीं की है, तो इसकी नैतिक ताकत नहीं है कि अयोध्या में जाकर के प्रभु श्री। मैं तो सीधे तौर पे मानता हूं कि इतना दुर्भाग्यपूर्ण क्षण होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के इर्द गिर्द भी आप राजनीति करेंगे। मेरे और मेरे राम के बीच में सीधा ताल्लुक। गांधी मंदिर जाकर के राम भक्त नहीं बनते थे, वो अवधारणा अंदर थी, इसलिए स्वर्ग गए, हे राम कहते हुए गए। आप है कौन? आपने ठेका ले रखा है
कि जो आए वो हिंदू जो ना आए। एक मेरे और मेरे ईश्वर के बीच में ये जो ठेकेदारी का कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम विकसित किया है ना, ये मैं समझता हूं हिंदू धर्म का भी कभी स्वभाव नहीं रहा है। इधर कांग्रेस के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को अस्वीकार करने को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी मंदिर निर्माण पर रोड़े अटकाए हैं। कांग्रेस का वास्तविक चेहरा उजागर हुआ है। कांग्रेस का अब तक का जो चरित्र रहा है उसका ये पुनः उद्धरण है। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से भगवान राम को काल्पनिक बताया, भगवान राम के अयोध्या में मंदिर निर्माण पर लगातार रोड़े अटकाए, तो ये उनका वास्तविक चेहरा फिर से उजागर हुआ है। वहीं गुजरात के कच्छ में 8 जनवरी से 14 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया जा रहा है, जहां आपको तमाम देश विदेश के लोग अपनी पतंगबाजी की कला दिखाते नजर आएंगे। ये खास और अलग इसलिए भी है क्योंकि इस दौरान यहां पर अलग अलग प्रकार के पतंग देखने और उड़ाने को मिलेंगे। बिल्कुल इतना ही नहीं, इस दौरान यहाँ पूरे गुजरात के सांस्कृतिक रंग को देख सकते हैं। पहनावा, खान पान, संगीत, कला का लुत्फ उठा सकते हैं। और ख्याल देने वाली बात तो ये है कि इस महोत्सव का आयोजन गुजरात के अलग अलग 9 शहरों में किया जाता है, जिसमें एक कच्छ है। कच्छ के रण में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि कच्छ का रण ही अलग है, सुंदर है। दरअसल ये दुनिया के सबसे बड़े नमक के रेगिस्तान में एक है। कच्छ का मतलब होता है कछुआ और रण मतलब होता है रेगिस्तान। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि दुनिया के नक्शे पर ये उल्टा कछुआ जैसा दिखाई देता है। कच्छ के धरोहर में 11 जनवरी यानी आज काइट फेस्टिवल मनाया जा रहा है। यहाँ पे अलग अलग देशों से, विदेशों से लोग काइट फेस्टिवल मनाने आए, जैसे कि यूक्रेन से, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, कई अलग अलग जगहों से लोग काइट फेस्टिवल मनाने आए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई काइट फेस्टिवल, कई पतंगे उड़ रहे हैं जो पतंगे उड़ाने का लुत्फ उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं कई पब्लिक यहाँ पे आई हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि विदेशों से आए हुए लोग अपने अलग अलग प्रकार के पतंग लेके यानी काइट लेके आके वो पतंग उड़ाने का लुत्फ उठा रहे हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारी पतंगे उड़ रही है। और हमने जब उनसे पूछा कि आप दूसरी बार यहाँ पे आएंगे, उन्होंने बोला जरूर आएंगे, यहाँ का माहौल देख के उन्हें बड़ा ही अच्छा लग रहा है। जयेंद्र सिंह राणा, न्यूज इंडिया, कच्छ। इधर पालनपुर से बड़ी खबर बता दी आपको। अहमदाबाद हाईवे पर एक बार फिर से लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। भरकावाड़ा में एक निजी होटल के पास अज्ञात बदमाशों ने आगड़िया कर्मी के साथ 21 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया। वही आंगड़िया कर्मी अहमदाबाद से सामान लेकर जोधपुर जा रहे थे। इस दौरान बस एक निजी होटल के पास रुकी। 3 अज्ञात लोग बस में चढ़े और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया, जांच अब शुरू कर दिया है। तो जांच पड़ताल में पुलिस इस वक्त जुट चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिसमें लूट की बड़ी वारदात सामने आई, 21 लाख की लूट। वहीं छत्तीसगढ़ में धमतरी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से तकरीबन 10,60,000 रुपए की कीमत के गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने गांजा तस्करी में इस्तेमाल कार को भी जब्त किया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। उड़ीसा से मारुति कार में गांजा की तस्करी की जा रही थी। तो इस दौरान को 53 अंतर्राज्यीय जांच नाका बुरई में पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग करते समय एक मारुति जैन गाड़ी आके खड़ी हुई, जिनकी पर से उसमें 2 पुरुष बैठे हुए थे, जिन्होंने अपना नाम भूषण विश्वकर्मा और विजय विश्वकर्मा बताया। और उनसे पूछताछ करने पे और गाड़ी की तलाशी लेने पे कुछ पैकेट्स में कुछ गांजा रखा हुआ बरामद हुआ। और उनसे जब उनसे विधिक दस्तावेज मांगे गए तो उनके पास उसका कोई सकारात्मक जवाब नहीं हुआ। और चेक करने पे और अच्छे से गाड़ी की तलाशी लेने पे इस पर से लगभग 53 किलो गांजा बरामद। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। बिल्कुल नमस्कार। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। अब बने रहिएगा।